ये जो घटनाएं हो रही है ना रिसेंटली, स्पेशली लेडी डॉक्टर्स के साथ, बहुत ही चिंताजनक और ये सोचने का विषय है। क्योंकि सेफ्टी फॉर गर्ल्स एट ड्यूटी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सेफ फील नहीं करोगे, आप कहाँ से काम करोगे बताइए। अभी वेस्ट बंगाल की घटना को हुए हार्डली 4 या 5 डेज हुए हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि एक पीजी रेजिडेंट जो वेस्ट बंगाल के कोलकाता हॉस्पिटल में काम करती थी, तो रात के 2-3 बजे उनका बहुत ही बेरहमी से उनके साथ रेप किया गया। और जो कंडीशन की गई उनकी, जिस कंडीशन में उनकी बॉडी पाई गई, बाद में उनको ब्रूटली मर्डर किया गया। और इस घटना को अभी देखिए 4-5 डेज भी नहीं हुए हैं, और रिसेंटली मैं एक खबर पढ़ रही थी अभी, तो कल की खबर है, तो वहाँ पे था कि कोई एक मेल, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को किसी हॉस्पिटल में किसी लेडी डॉक्टर के सामने फ्लैश करता है। और फ्लैश करने के बाद जब लेडी डॉक्टर उससे पूछने के लिए आती है क्या कर रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाता है साइकिल लेके। तो ये कल की खबर है, कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी है ये। तो देखिए कितना ये घटना मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम मतलब लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए भेजें या ना भेजें। अगर लड़कियां हमारी पढ़ने के लिए जा भी रही हैं, तो उनको हम इस प्रोफेशन में भेजें। मतलब लड़कियां तो बिल्कुल लायक है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए, बट क्या जनता इस लायक है कि वो ऐसी काबिल लड़कियों से, ऐसी काबिल और जो डॉक्टर्स हैं, हमारी लेडीज़ हैं, जो वो इस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि वो आजकल ट्रीटमेंट उस लेवल का दे रहे हैं आपको। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इवन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बट हमारे इंडिया में अब बेसिक क्या प्रॉब्लम आ गई, सेफ्टी की। सेफ्टी फॉर गर्ल्स की तो होनी ही चाहिए ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में, स्पेशली इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा जाता है कि ये स्टाफ है हमारा, नर्सेस वगैरह हैं, इनके साथ या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ भी कई बार लोग बहुत बदतमीजी कर देते हैं। और मैं आपको रिसेंटली एक घटना शेयर करना चाहूँगी। मैं एक बैंक में गई थी, अपना पैसा वहाँ पे, मैं अपने पैसे को जमा करवाने गई थी वहाँ पे। कोई एफडी वगैरह का मेरा केस था, ठीक है। फिर भी वहाँ पे पीछे उनके क्या लगा हुआ था, एक लिस्ट लगाई हुई थी उन्होंने कि अगर किसी भी तरह का आप जोर से भी बात करते हैं ना किसी बैंक एम्प्लॉय से, तब भी आपको जेल का प्रावधान है, ठीक है, कि आपको वहाँ पे भी डिसेंसी में रहना है। तो एक डॉक्टर तो ऐसा प्रोफेशन है कि भाई साहब, जहाँ पे जब आप बीमार होते हो तभी जाते हो आप डॉक्टर के पास, अदरवाइज क्यों जा रहे हो। अगर इतनी हिम्मत है तो फिर पेशेंट को तो घर में ही ठीक हो जाना चाहिए, नहीं? तो फिर जब आप जा रहे हैं तो, और देखिए ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर्स बुरे होते हैं। अब कई पब्लिक इस चीज़ पे क्वेश्चन करेगी कि मैडम आप क्या बात करें कि डॉक्टर्स कौन से दूध के धुले हैं। तो कई तो डॉक्टर्स भी हमें जहाँ पे ज़रूरत होती है 200 रुपये की दवाई की, तो वहाँ पे हमें 500-500 रुपये की दवाइयाँ लिख रहे हैं। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपका। तो जहाँ पे डॉक्टर्स गलत हैं वहाँ पे डॉक्टर्स गलत हैं भाई साहब, है ना। मैं उसको भी चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, बट ऐसा तो नहीं है कि सारे डॉक्टर्स एक जैसे हैं। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी है ना जो आपकी ही तरह, हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के ही बच्चे हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ही उठ के आए हैं और सच में जन सेवा ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सबके हम तो नहीं आपको लिख रहे हैं कि हम जहाँ पे आपको बिना दवाई के आप ठीक हो सकते हैं। तो जहाँ पे जो डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो वहाँ पे तो एटलीस्ट आप लोग भी थोड़ी सी डिसेंसी दिखाइए। पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और देखिए, आप पब्लिक में से ही, आप मिडिल क्लास लोगों में से ही, आप ही चाहते होंगे कि कई बच्चे आपके नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर्स बने, है ना, कि वो चीज़ अर्न करें। तो ये बहुत सारे माँ बाप का सपना होता है कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, देखना है उस लेवल पे, है ना। बट ये डिग्रेडेशन बोलूँगी मैं, डिग्रेडेशन की तरफ हमारा मेडिकल प्रोफेशन जा रहा है, बोथ मैं बात करूँगी कि सोशली भी और मेंटली भी। मेंटली इसलिए कि एक तो इसमें जो सीटें हमारी जो बिक रही हैं, पेपर बिक रहे हैं, बहुत ही गलत हो रहा है ये। तो ये एक डिग्रेडेशन हो रही है हमारी सोसाइटी में। अब इसको मेंटल डिग्रेडेशन ही बोलूँगी मैं, कि देखो जो बच्चे उस पेपर को लीक करके पैसे के बल पे आप गलत तरीके से डॉक्टर बन रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है जो पैसा आप लगा रहे हो पेपर लीक कराने में, कितने लाखों का बिकता होगा वो, तो वो आप पैसा कहाँ से वसूलेंगे।
पेशेंट से ही वसूलेंगे। गलत उनको दवाइयों की ओवरडोज से देके एक्सेप्टेबल है क्या? तो नहीं है एक्सेप्टेबल। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी। तो और जो मैं दूसरी बात करूंगी कि सोशली भी डिग्रेडेशन आ रही है। सोशली डिग्रेडेशन इसलिए आ रही है प्रोफेशन में, वो आ रही है पेशेंट की साइड से, क्योंकि जब पेशेंट्स के भी माइंडसेट में ऐसा हो गया कि क्या हो गया, डॉक्टर ही है ना, इसका तो काम है भाई हमें दवाई देना, है क्या, सरकार ने बिठाया हुआ है ना, नौकर तो है हमारा। तो भाई साहब सोच तो आपकी सही है, फिर सोच तो आप सही रहे हो, लेकिन थोड़ी सी अगर इज्जत दे दोगे उस नौकर को, आप सरकारी नौकर को, कि अगर वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो वो दवाई मेरे ख्याल से आपको भी ज्यादा असर कर जाएगी। अब कैसे असर कर जाएगी, तो वो विश्वास की बात है कि कई पेशेंट्स एकदम से ठीक हो जाते हैं और कई पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते हैं, है ना। अब कई पेशेंट, विश्वास की बात है, तो कई पेशेंट तो हमारे जो महात्मा जी हैं, बाबा जी बैठे होते हैं कोई, है ना, तो उनके पास भी फेथ से जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। हमारी डॉक्टरी में भी एक मेडिसिन होती है प्लेसिबो। तो प्लेसिबो मतलब उसमें सिर्फ कोई ऐसा दवाई वाला कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता है कि जैसे सिंपल जो पानी होता है ना, अगर सिंपल पानी को भी एक सिंपल न्यूट्रल चीज़ के साथ दे देंगे जिसमें कुछ नहीं है, इवन एक शुगर की टैबलेट ही बोल दूं मैं आपको, मीठी गोली उसके साथ भी दे देंगे, बट अगर आपका फेथ है तो आप ठीक हो जाओगे। तो फेथ तो सब कुछ है ना। तो थोड़ा सा फेथ आप लोगों को, मुझे लगता है जनता को भी बना के रखना चाहिए। और बाकी हमारी मिडिल क्लास फैमिली ही है जो जो जेन्युइनली देखिए चाहती होती है कि हाँ भाई हमारे बच्चे भी आगे चल के इस प्रोफेशन में जाएं। लेकिन अगर इस प्रोफेशन में वो पब्लिक ही, हमारे बीच में से ही कुछ लोग, क्योंकि डॉक्टर्स कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ और ही वो है, वो भी है तो पब्लिक ही है तो इंसान ही है। और जिनके बच्चे हैं डॉक्टर्स वो भी इंसान ही है जी, वो भी पब्लिक ही है। हम सब इकट्ठे ही रहते हैं, एक ही सोसाइटी का हिस्सा है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि किसी ने बिजनेस करना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने टीचर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है। तो एवरीबडी इज डूइंग हिज और हर पार्ट, ताकि सोसाइटी एक ढंग से चलती रहे। टीचर्स स्टूडेंट्स को ना पढ़ाएं तो फिर कोई आगे बढ़ ही ना पाए। टीचर्स का अपने आप में गुरु का रोल है स्पेशल, है ना। तो इसी तरह मजदूर हैं, वो अगर काम ना करें तो हमारे घर ना बन पाए, तो उनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो और उसी प्रकार इंजीनियर्स हैं, इनका अलग से रोल है। मेडिसिन वाले इनका अलग से है। पैरामेडिकल हमारा जो स्टाफ होता है इनका अलग से रोल है। अगर ये ढंग से काम ना करें अपना, तो एक डॉक्टर कभी भी इफेक्टिवली किसी पेशेंट को ढंग से ट्रीट ही नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ साथ आफ्टर केयर की बड़ी ज़रूरत होती है। अब मैं अगर डेंटिस्ट हूँ, अगर मैं अपना काम करूँ, मैं कभी अपना काम ढंग से ना कर पाऊँ अगर मेरे साथ के जो हमारे डेंटल हाइजीनिस्ट जो मेरे साथ पोस्टेड है वो अपना काम ना करें, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन वगैरह वही देखेंगे, तो वो ये उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, सबको इसमें रहना चाहिए। और बात वही है कि सबको अपना काम करना चाहिए ढंग से। और बट ये जो सेफ्टी है, सेफ्टी वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारी गर्ल्स किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे सिर्फ डॉक्टरी की बात नहीं कर रही मैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, गर्ल्स सेफ होनी चाहिए, इवन बॉयज़ भी सेफ होने चाहिए। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होने की भी ज़रूरत है। एक निर्भया कांड ऑलरेडी हो चुका है, देश ऑलरेडी देख चुका है कि क्या हुआ था उस टाइम। तो वो एक बच्ची के साथ कितनी घिनौनी हरकत हुई थी। और जो ये आजकल देखिए, हम बात करते हैं अपने मोबाइल डेटास की, है ना। जितना ज़्यादा मोबाइल डाटा, जितना ज़्यादा हम इस सोशल मीडिया में घुसते चले जा रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी भी डिग्रेड होती जा रही है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपना जो हमारा बेसिक हमारे रूट्स हैं, हम उसके साथ भी थोड़ा सा कनेक्टेड रहें। और इसका और स्पेशली हमें एज अ सोसाइटी ही इस चीज़ को ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। जो माँ बाप हैं, हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें हम सोचते हैं कि इनके बारे में कोई बात ही ना करे, सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात ही ना करे, है ना। तो पुराने ज़माने में 14-15 सालों में शादियां कर दी जाती थी। क्यों कर दी जाती थी, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता था। और वो क्यों बैन हुई, उसके पीछे एक अलग लॉजिक था फिर, ठीक है। क्योंकि कोई भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि पुराने ज़माने की सब चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें उस टाइम भी सही होती थी। लेकिन अगर उस चीज़ को बंद किया गया है तो उसके पीछे कुछ और सोचने की भावना थी। लेकिन वो चीज़ तो बंद कर दी गई, लेकिन उसके बाद क्या,
है ना। बच्चों को कैसे चीजें सिखाई जाए कि जिससे वो कि गलत राह पे ना चले। वो अब हमारा जो ये मोबाइल डाटा फोन, जो स्मार्टफोन, एक हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, तो इसका मिसयूज करना शुरू हो गई है जनरेशन। आप उसको सुधार सकते हैं? अगर देखिए, बचपन से जब छोटा सा एक आप कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है ना, आप उसको मोल्ड कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो उसका। लेकिन जब एक बार वो पक गया, फिर आप उसको मोड़ के दिखा दो। अब मोड़ ही नहीं सकते, जितनी कोशिश करो मोड़ेगा नहीं, ज्यादा जोर लगाओ टूट जरूर जाएगा। तो ये एक बेसिक सी एक हमें बचपन से बच्चों में ये चीज इंस्टिल करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये स्पेशली मैं इसलिए बोलना चाहूंगी कि बच्चे बहुत मेहनत के बाद, नीट क्लियर करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। अपनी जिंदगी के कई बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल वेस्ट कर देते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। और उसके बाद फिर वो पीजी की तैयारी करने जाते हैं, फिर 2-3 साल वो स्ट्रगल करते हैं, फिर कहीं सीट जाके निकलती है। उसके बाद अगर किसी बिरले बच्चे ने सुपर स्पेशलाइजेशन करनी हो, वो फिर से फाइट करता है। तो देखिए कितना लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो उसके बाद अगर ऐसी ही चीजें होनी है हॉस्पिटल में जाके बच्चों के साथ, तो आई डोंट थिंक इट इज इवन वर्थ कि हम भी सोचे भी कि नीट एग्जाम के बारे में, कि हमें इतना पढ़ने के बाद पेपर देना है, उसके बाद डॉक्टर बनना है, फिर हमें पीजी करनी है। मुझे नहीं लगता फिर वर्थ है। और बाकी रही लड़कियों की सेफ्टी की बात, तो लड़कियों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में लड़कों की भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के लिए हमें एक एज अ सोसाइटी काम करना पड़ेगा। इसके लिए सेक्स एजुकेशन इज़ मस्ट। हमें चाहे सच्चा लगे या अच्छा लगे या बुरा लगे, बट ये एक सच्चाई है। आप सेक्स एजुकेशन को जितना बच्चों से दूर रखोगे, जितना इस चीज़ को हौ वाली चीज़ बना के रखोगे ना, तो उतनी क्राइम तो बढ़ते ही जाएंगे। अभी भी बहुत बुरा हाल है हमारी सोसाइटी का, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। वी ऑल नीड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दिस, एंड आई एम डूइंग माई बिट, यू शुड ऑल्सो डू योर बिट। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।